बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अपने नाम से ये बताता है कि हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं बाय यूजिंग द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा वो किसी और टेबल में नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा वो किसी और टेबल में नहीं आते। ओके, तो जब हम इसका फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसकी निकाल रहे होते हैं, तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। वो ये कि जिस तरह से हमने लास्ट अपनी वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल में बताया था, अगर नहीं किसी ने देखी हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देती हूँ, उसमें से आप इसके रूल्स को फॉलो अप कर लीजिएगा। कि इसमें ये कहता है कि जब आपके पास कोई भी ऐसा नंबर हो, ठीक है, जिसकी वंस प्लेस पर इवन नंबर हो। इवन नंबर कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर होते हैं। अगर वंस प्लेस पर हमारे पास इवन नंबर आ जाता है, ठीक है, तो उसको हमने 2 से डिविजिबल हो सकता है वो, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारी सबसे पहले कोशिश यही होती है कि हम लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करें, ठीक है। व्हेन वी नो कि 18 जो है वो प्राइम नंबर है और वो 2 से सॉल्व हो सकता है, तो हमने क्या करना है कि जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड करना है उसको हम इस तरफ प्लेस करेंगे, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 2 के टेबल में 18 कब आता है। जिस टाइम आता है उसको हमने ये नीचे वाले कॉलम में, रॉ में लिख देना है, ठीक है। तो 2 9s are 18 होता है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया 9। अब हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है जो 9 को डिवाइड कर सके। एंड वी नो 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, सही है। तो ये 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स। देन अब हमने क्या करना है? 3 को डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि 3 किसके टेबल में आता है। ऑब्वियसली 3 इज़ द प्राइम नंबर, ही अपने ही टेबल में आता है। तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, जिस टेबल को हमने रीड आउट करना है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जिस टाइम ये वाला नंबर आता है उसको हमने नीचे लिखना होता है। 3 1s are 3, ठीक है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन उस वक्त तक करनी है जब तक आखिर में नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये एक और एग्जांपल हमने ले ली 42 की। अगेन यहाँ पर हमारे पास जो है 2 जो है वंस प्लेस पर इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। 2 इज़ द इवन नंबर, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। हमने जब टेबल पढ़ते हैं 2 का तो हमें 10 तक याद होता है, हमें से ज़्यादा का टेबल याद नहीं होता है। तो इसको सिंपली करने का तरीका यही है, जिस तरह से आप लॉन्ग डिविजन्स करते हैं हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है ना। अब इसको करने का तरीका क्या होगा कि हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। जिस नंबर से हमने लिखना होता है, जिस टेबल से हमने इसको सॉल्व करना होता है उसको हमने इस प्लेस पे लिख दिया, ठीक है। अब हमने ये रीड आउट करना है कि 2 के टेबल में 42 कब आता है, ठीक है। तो इसका आसान सा तरीका क्या है कि हम इसको ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले हम 4 को पढ़ेंगे कि 2 के टेबल में 4 कब आता है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। देन फिर हमने ये पढ़ना है कि 2 के टेबल में 2 कब आता है। 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। नाउ वी गेट 21, सही है। अब यहाँ पर वंस प्लेस पर इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो इट मीन्स अब ये 21 जो है ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। और हमें ये बात पता है, रूल ऑफ 3 में हमने ये बात पढ़ा था कि सम ऑफ द नंबर, जो भी हमारे पास नंबर हो, ठीक है, जब हम उसको सम अप करें, ठीक है, और उसका जो आंसर है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए तो वो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास नंबर था 21, ठीक है। जब हम 21 का सम करते हैं, सम ऑफ द नंबर, ठीक है, 2 + 1 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 3 आता है। जब हमारे पास आंसर 3 आ गया और 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, ऑफ कोर्स ये बात हमें पता है, तो इट मीन्स कि ये 21 भी जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और वी नो कि 3 7s are 21 होता है, ठीक है। एंड 7 इज़ द प्राइम नंबर नाउ, तो वो सिर्फ अपने ही टेबल से होगा, तो 7 1s are 7। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया, दैट इज़ नंबर 36। अगेन वी हैव इवन नंबर एट द एंड
ठीक है, वंस प्लेस पर हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 36 भी पूरा का पूरा जो है वो 2 से डिविजिबल है, पॉसिबिलिटी है। तो अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? अगेन हमें पता तो नहीं है कि 2 के टेबल में 36 कब आता है, तो हम इसको पढ़ेंगे। अब हम ये देखें, जिस तरह से हमने 42 में किया था कि हमने ये पढ़ा था कि 2 के टेबल में 4 कब आता है, हमने लिख दिया था सिंपली 2। लेकिन अब 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, ठीक है, तो हमने ये देखना है कि 3 से छोटा नंबर कोई आता है, ठीक है। अगर 2 का टेबल हम यहाँ पर थोड़ा सा राइट डाउन कर लें, ठीक है, वैसे सबको याद ही होगा 2 4 6 8 10, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, ठीक है, 3 से छोटा नंबर आता है 2 आता है, कब आता है? 1 टाइम्स आता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 1 2, ठीक है। अब क्या है सिंपली कि इसमें से तो 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये जो 3 है, ठीक है, 3 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 1 2 हो गया। अब इसका 1 बाकी रहा, तो 1 हम क्या कर देंगे, इसको जो दूसरा नंबर हमारे पास नेक्स्ट टू द 3 था उसको हम बोरो कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 16। नाउ वी हैव टू रीड कि 2 के टेबल में 16 कब आता है, 2 8 टाइम्स 16, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आपको और वाज़ेह करके बताते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया 36 वाला। लेट्स सपोज टेक एन एग्जाम्पल कि जब आपको कहा जाता है कि आप लॉन्ग डिवीज़न कीजिए 36 का, ठीक है, 2 से, तो हम क्या करते हैं कि 2 1 2 लिखते हैं, ठीक है, जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है दैट इज़ 1, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, 6 को नीचे उतार देते हैं, नाउ इट बिकम्स 16, ठीक है। तो यही काम हमने किया कि जब हमने यहाँ पर 3 को रीड आउट किया, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो जो इससे लोएस्ट टर्म आती है, जो इससे लोएस्ट मल्टीपल आता है वो हमने लिख दिया जिस टाइम आता है, ठीक है, 2 1 2। बाकी हमारे पास रिमेनिंग बचा था 1, तो ये वाला 1 जो है वो हमने बोरो दे दिया जो 3 के नेक्स्ट पे था दैट इज़ 6, तो ये बन गया हमारे पास 16 जस्ट लाइक दिस, ठीक है। बेसिकली हम लॉन्ग डिवीजन का ही मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन जो है इस फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है। तो हमारे पास 16 बच गया, तो 2 8 16 होता है और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट नो रिमाइंडर, और यहाँ पर हमारे पास जो कंटेंट आया था दैट इज़ 18, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी 18। नाउ वी हैव 18 ओवर हियर, और 18 का भी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो वापस करते हैं। 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 18, ठीक है, 3 3 9 एंड 3 1 3। हमने ये काम उस वक्त तक करना है जब तक आखिर में 1 ना आ जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल है 3 डिजिट की, ठीक है। तो 3 डिजिट में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रीड आउट करेंगे कि इसके जो वंस प्लेस है वो हमारे पास क्या बता रहा है, ठीक है। वंस प्लेस में भी इसकी क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है, 6 इज़ द इवन नंबर, तो अगेन ये 2 से पॉसिबल है डिवाइड होना इसका, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, ठीक है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को पढ़ेंगे 1। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, ना ही इससे कोई छोटा नंबर आता है, ठीक है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम इन 2 नंबर्स को 15 को 1 और 5 को हमने कंसिडर कर लेना है। अगेन वी नो कि 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7, ठीक है। जब हमने इसको 14 इसमें से रीड आउट कर लिया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, जो हम बोरो दे देंगे नेक्स्ट नंबर को। नाउ इट बिकम्स 16, तो 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 टाइम्स। ऑलराइट, अगेन वी हैव द इवन नंबर ओवर हियर, ठीक है, 78 इज़ द इवन नंबर, तो हमने क्या करना है, अगेन ये डिविजिबल हो सकता है 2 से, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब हमने वापस पढ़ना है कि 2 के टेबल में 7 आता है, ऑब्वियसली नहीं आता, ठीक है। 2 के टेबल में 6 आता है जो 7 से छोटा है, कब आता है, 3 टाइम्स आता है। हमने यहाँ पर ये बात लिखनी होती है, हमने यहाँ पर जो है वो टाइम्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम आता है, ठीक है। अगेन हम देखें तो इसमें से 6 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया, द रिमेनिंग इज़ 1, तो हमने 1 क्या कर दिया, इसके नेबर को दे दिया, इसके जो बराबर में था 8 उसको दे दिया। नाउ इट बिकम्स 18, ठीक है। तो 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 टाइम्स आता है, ठीक है। नाउ इट्स बिकम 39। अब हमने क्या करना है कि 39 को रीड आउट करना है कि ये कौन से टेबल से डिवाइड हो जाएगा, बट जब हम यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर जो है वो ऑड नंबर है,
तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9। तो 2 से तो अभी कहानी नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। 3 का रूल क्या था, 3 का रूल ये था कि जो भी नंबर आपके पास है उसको आपने क्या करना है, सम करना है। ठीक है, 3 + 9 इट गेट्स 12। और अगर ये 3 का मल्टीपल हो जाए इट मीन्स जो नंबर आपके पास था 39 वो डिविजिबल है 3 के। ठीक है, तो इस केस के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि 39 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम जिस टेबल को रीड आउट करेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम आता है। ठीक है, और 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम्स आता है। ठीक है, नाउ इट बिकम्स 13। एंड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि 13 इज़ द प्राइम नंबर। जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा वो किसी और टेबल में नहीं आते। तो 13 अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, 13 × 13। ठीक है, और ये हमने उस वक्त तक सॉल्व करना है जब तक आखिर में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। होपफुली आपको ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।